राम राम खम्मा पिंड। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान के बालोतरा से, पाऊ गांव से। और सुना होगा कि यहाँ के किसान अमीर बनते जा रहे हैं। वो अमीरी का मायना क्या है वो मापने के लिए मैं अमीरों के खेतों में खड़ी हुई हूँ। और यही वो खेत है जो लोगों को करोड़पति बनाता है, यही वो खेत है जो लोगों को लखपति बनाता है। कहते हैं कि एक जमाना था जब किसानों के बच्चों के हाथों में खाने के लिए फल नहीं होता था। आज एक जमाना है कि यही के खेतों का फल आउट ऑफ कंट्री विदेशों तक पहुंच रहा है। जी हाँ, ये जानने के लिए आज मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ और इसी खेत से, इन्हीं खेतों के किसानों से जुड़ी हुई बात करेंगे फलों की, कि फल से जुड़कर हमारा थोरों की धरती वाला किसान किस तरह तरक्की में आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीर बेहद खूबसूरत है क्योंकि ये इस गर्मी से आ रही है, ये राजस्थान की धरती से आ रही है। इस कड़ाके की धूप में हमने भी ये तय किया कि मेहनत किसान कर रहा है, आप तक ये नजारा पहुंचना चाहिए। एक दिन हम भी इस जमीन पर, इस धरा पर उतर कर देखते हैं कितनी मेहनत होती है और ये चमचमाती हुई कड़ाके की धूप जो है कितनी परेशान करती है। इसको समझने के लिए जरा एक दिन खड़े होकर हम भी देखते हैं। तो चलिए हमारी यात्रा का, किसान इसी चौपाल चर्चा का हिस्सा बनिए और हमारे साथ चलिए। तो चौपाल चर्चा का सफर जो है राजस्थान, और देखिए राजस्थान में इस वक्त की बात कर रहे हैं, ऐसे में यहाँ की गर्मी और यहाँ के हाव भाव को समझना पड़ेगा। जोरदार से तालियां भाई, कितनी खूबसूरती से हमारे किसान भाई चौपाल चर्चा में बैठे हुए हैं। पाऊ ये गांव है, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट है और आज इस जिले से हमारी बात होगी हॉर्टिकल्चर पर। कहते हैं कि धीरे धीरे बदलाव इतना हुआ है कि हमारा किसान जो, जब बिल्कुल बाड़मेर जैसी धरा की बात कर रहे हैं, बालोतरा जैसी धरती की बात कर रहे हैं, जब पानी की बड़ी समस्याएं, इतनी यहाँ पर गर्मी होती है, इस धोरों की धरती में अगर अनार की खेती आपको देखने को मिल जाए, फलों की खेती देखने को मिल जाए, तो ये चमत्कार से कम नहीं है। इसी चमत्कार को नमन करने के लिए दिल्ली से हम यहाँ पहुंचे हैं। हर किसान से बात करेंगे कि किसान इस परिवर्तन से जुड़ा कैसे। वाकई में कृषि विज्ञान केंद्र, क्योंकि विज्ञान के बिना तरक्की अधूरी है और ये रफ्तार जो है विज्ञान से ही कहीं ना कहीं आती है। तो हमारे बीच यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम हमारे किसान, सर पर पगड़ी, चेहरे पर मुस्कान और मूंछों पर ताव। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप ही से करूंगी क्योंकि आप ही सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। खड़े हो जाइए सर। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नरपत सिंह चारण। अच्छा नरपत जी, मैंने सुना है कि सफल किसान की श्रेणी में आपको गिना जाता है। ये सफलता का क्या मतलब है, कैसी सफलता? ये मैडम अनार पहली बार इधर मैं लाया, कांकी गांव में। कहाँ से लाए? कांकी और पाऊँ इधर। अच्छा। ये महाराष्ट्र से, उधर वहाँ से लाए पौधे हमने और यहाँ लगाए। उससे पहले यहाँ परंपरागत खेती करते थे, अरंडी, बाजरा, जीरा, रायडा ये होती थी। 2014 में पहली बार यहाँ अनार लगाया। अच्छा, आपने कहाँ से सीखा कि भाई अनार यहाँ पर लाना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम था कि इस मिट्टी में अनार हो सकता है? हमारे को केवी के गुड़ामालानी इन्होंने बताया कि आप अनार की खेती करो, यहाँ अनार हो जाएगा। अच्छा। उनके कई अनुसार हमने भी ये शुरू किया। जब आपने पहली बार लगाया, एक तो डर होता है ना, क्योंकि हम तो सदा से बाजरा लगाने वाले हैं, मोटा अनाज, सदा से जीरा रायडा करने वाले हैं और बारिश पर निर्भर होते हैं। तो जब अनार पहली बार लगाया तो आपने कैसे ये तय किया कि इसमें कितना पानी चाहिए है, किस समय अनार होना चाहिए, अनार का मार्केट कहाँ से मिलेगा, ये सारी जानकारी? ये सारी जानकारी ये डॉक्टर जो है केवी के वाले, वो आके हमारे टाइम टू टाइम देते रहते थे। वो बताते ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, ये डालना है, वो डालना, सारी वो जानकारी देते थे। उस हिसाब से हमने ये शुरू किया। तो 2014 में पहली बार आप जो है यहाँ पर अनार को लेकर आए और 2 गांव का आपने नाम गिनवाया है। उसके बाद आसपास के तमाम गांव? अभी सारे गाँव में पास में ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ अनार नहीं है, और ऐसा किसान भी कोई नहीं है जिसके यहाँ अनार नहीं है। बड़ा किसान है तो ज़्यादा पौधे हैं, छोटा किसान है तो उसके पास कम पौधे हैं, लेकिन सारों के पास अनार के पौधे हैं। अब तो अनार के, अब तो मैडम यहाँ आम लगने शुरू हो गए। क्या बात कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, चीकू है, आम है, हर फ्रूट होता है यहाँ। मेहनत करने वाला चाहिए। आप में कितनी अमीरी आ गई है जब से आपने अनार लगाया? खूब आई है मैडम, खूब आई। चाहे वो बच्चों का एजुकेशन हो, रहन सहन हो, जीवन में बदलाव हो, तमाम अनार के बाद सारे बदलाव आए, हर चीज में बदलाव आया है। मार्केट कैसा मिलता है? मार्केट मिल जाता है, व्यापारी, पूरे इंडिया के व्यापारी यहाँ आते हैं। जिस टाइम सीजन होता है अनार का, उस टाइम यहाँ 200-200, 300-300 व्यापारी बैठे रहते हैं और वो खेतों में आते हैं, अनार देखते हैं, देख के वो सौदा करते हैं। और अगर कोई मंडी में बेचना चाहे तो जीवाणा यहाँ पास में मंडियाँ हैं, वहाँ जाके बेच सकता है। अभी पादरू में सरकार की तरफ से मंडी बन रही है,
वो भी है, अच्छा फायदा मिलेगा किसानों को। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद, एक बार तालियां बजा दीजिए भाई। वाकई में ये तालियों की गड़गड़ाहट धोरों की धरती से आ रही है, जब तपतपाती रेत आपको ये एहसास कराती है कि इसी को मेहनत कहते हैं। और इन्होंने तो बता दिया कि अब लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। आप अधिकारी हैं, मैं आपसे पूछना सबसे पहले जरूरी समझूंगी। नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार, डॉक्टर बाबूलाल जाट। मैं कीट वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र गुढ़ामलानी से हूँ। अच्छा, कीट वैज्ञानिक है तो सबसे पहले तो यही सवाल कर लेती हूँ, जब अनार अब घर घर लग ही गया है, हर घर के लिए अनार बहुत ज़रूरी हो गया है, तो फंगस बीमारियां भी आ जाती हैं। इन बीमारियों का कैसे निवारण होता है? इन बीमारियों के निवारण करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र जो है गुढ़ामलानी, वो फार्मर्स के साथ, किसानों के साथ मिलके टाइम टू टाइम, बीच बीच में इंटरवल में इनको मीट करवाते रहते हैं कि किस तरीके से कौन सी बीमारी, कौन से कीड़े का हम फार्मर किसान जो है अच्छा सा मतलब उसका मैनेजमेंट करे, और किस तरीके से बीमारियों से बचा जा सकता है, और किस तरीके से दवाइयाँ वो यूज़ करे। तो आपने घर घर कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि खेतों में बीमारियों का समाधान करना होता, तो किसान आपसे जुड़ते हैं या आप किसानों के खेतों में ट्रेनिंग लेते हैं? किसानों को जोड़ने के लिए हमने अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं, सोशल मीडिया के साइट के थ्रू ग्रुप्स बना रखे हैं, जिसमें किसान अपनी प्रॉब्लम रखता है, उसका हम समाधान करते हैं। और कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है तो हम किसान के ऑन फार्म पे जाके उसका डायग्नोसिस करते हैं। और जैसा कि नरपत सिंह जी ने बताया, 2014-2013 से पहले यहाँ कोई अनार दिखता नहीं था, और अभी करीब बात करें पूरे बाड़मेर बालोतरा में तो तकरीबन 13,500 हेक्टेयर अनार उत्पादन हो रहा है। हेक्टेयर क्षेत्रफल में अनार उत्पादन हो रहा है। कौन सा समय सही होता है, क्योंकि अगर पानी नहीं है तो कम पानी वाले, क्योंकि ये शुष्क ड्राई एरिया है, यहाँ पर अनार कैसे सक्सेस हो रहा है? क्योंकि अनार को सक्सेस करने के लिए पहले किसान जो है अनार से पहले वो परंपरागत सिंचाई करता था, पानी फ्लडिंग इरिगेशन देके। लेकिन जैसे ही अनार की खेती आई तो उसमें पानी की रिक्वायरमेंट, पानी की महत्ता को समझते हुए बूंद बूंद सिंचाई जो पद्धति है उसको लाया गया, जिसके माध्यम से अनार में आजकल वो सिंचाई करने लग रहे हैं। उसमें कम से कम पानी में किसान किसी पूरे साल भर में तक अनार उत्पादन कर लेता है। और इसका बेस्ट अगर टाइम अगर देखें तो इसमें जुलाई के अंदर महीने में इसका फूल शुरू हो जाता है, और तकरीबन जाता वो सितंबर तक सेट होके, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये इसका जो उत्पादन जो है वो लेते रहते हैं। चलिए बैठिए, अब आपसे जानकारी ले ली है, खाली एक किसान की बात नहीं करेंगे, और भी किसानों से जानेंगे। जी आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार। राम राम, कैसे? राम राम, ठीक है। ठीक है। अच्छा है। अच्छा, ये धोती सर पे पगड़ी है, यहाँ का पहनावा है? हाँ, यही मेन मेन यही है, खास यही है। खास यही है। जी, पहले से कितना बदला? बदलाव ठीक है, अच्छा है। धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, धीरे धीरे। और सीख रहे हैं, नई नई पद्धति आ रही है, और मेहनत कर रहे हैं। पहले जो मेहनत करते थे, बारिश का इंतजार करते थे कि कब वो बरस जाए, कब खेती हो जाए, बाजरा हो जाए, तो आज संसाधनों की कमी थी, पानी निकालने के लिए कोई संसाधन नहीं था। तो धीरे धीरे बिजली आई, और धीरे धीरे अभी प्रोग्रेस हो रहा है। अच्छा, आप भी अनार लगाते हैं? हाँ, हमारी भी है। कितना बीघा में अनार है? बड़ा 2000 पौधे। 2000 पौधे आपने कब लगाए? 2000? ये 2 साल का हुआ। 2 साल हो गए? 2 साल हो गए। पड़ोसी को देखकर लगाए होंगे आपने? हाँ, देखे एक दूसरे को देख के। पानी बराबर है? पानी बराबर है। आप अभी ड्रिप इरिगेशन से कर रहे हो, किससे खेती कर रहे हैं? ड्रिप से कर रहे हो। बैठिए, बहुत धन्यवाद। 2 साल आपको हो गया है इस खेती में आए हुए हैं। आप भी खड़े हो जाइए। दादाजी राम राम। राम राम राधिका जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? कालू राम नाम है। अच्छा कालू राम जी, मैं देख रही हूँ कि इतना बदलाव, चमकती हुई यहाँ पर सड़कें, चारों तरफ हरियाली, वो भी इस समय में। मुझे ये बताइए, अनार कब से लगा रहे हो आप? अनार तो 2014 में हमारे नरपत सिंह जी ने लगाई थी, उनके बाद में हम भी सीखे। 15 माह, 16 माह, 17 माह अभी चालू है, और कम है वहाँ भी लगाते हैं, अभी तो चालू है। चालू हो गया? अनार पूरा ऑर्गेनिक होता है देसी खाद से, या फिर इसमें जहर यूरिया डालते हैं? नहीं, ये देखो, ये ऑर्गेनिक है, ये खाद डालते हैं, और थोड़ा बहुत वो भी छिड़कावते हैं। यानी यूरिया धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खाद की तरफ आप जा रहे हैं, और पूरा अनार जहाँ में मेरी नजर जा रही है ऑर्गेनिक है, तो किसान यहाँ तक आता है। हाँ जी। सही भाव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? भाव तो जैसे बाजार होती है ऐसे मिलता है। बाजार होती है जैसे। पानी की कहते ज्यादा समस्या है, तो कैसी खेती है? नीचे जा रहे हैं, पानी जो बूंद बूंद से करते हैं ना, उसमें थोड़ा पानी मिल जाता है। ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन। एजुकेशन कैसा है, पढ़ाई का यहाँ पर? ठीक है, ठीक है। ठीक है, पहले से अच्छा है। पहले तो कुछ नहीं था, हम पढ़ते उस समय तो कुछ नहीं था, अभी तो बहुत अच्छा हुआ है। और क्या क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि आपकी बूढ़ी आंखों ने तो बहुत कुछ देखा है, कि इस गांव की बात करो। सब बदला हुआ है, पहले जैसा कुछ रहा ही नहीं अभी। अभी तो ये देखो ना, ये औरतें भी कुर्सी पे बैठती है, पहले नीचे बैठती थी। जिस बाड़मेर की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि दादाजी ने कहा, और ये आपने सुना भी होगा, कि महिलाएं घरों की चौखट को नहीं लांघती थी,
या बेटियों का घर से बाहर निकलना समझ लीजिए लगभग मना होता था, वो आज महिलाएं माताएं अगर बराबर बैठी हुई है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है इस धरती से। बहुत सही कहा आपने, ये भी एक बदलाव में आता है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी, आप भी खड़े हो जाइए। अच्छा, नमस्कार। हाँ जी, यहाँ खेती तो अच्छी हो रही है और ऑर्गेनिक खेती की और अब हमारा रुझान मतलब थोड़ा ऑर्गेनिक हो तो अच्छा रहता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया और ये मतलब पेस्टिसाइड है उसको कम करना है और कर रहे हैं अभी लोग। और बाकी बढ़िया है यहाँ का, ठीक है, सब अच्छा है। सब अच्छा है। कितना बदलाव आपके घर में आ गया अनार लगाने के बाद? खूब बदलाव आया सब, खूब बदलाव आया है। पहले तो मतलब ये मतलब रोजी रोटी आराम से वो भी नहीं चल रही थी। अच्छा। हाँ, तो अब तो मतलब मशीनरी है, ट्रैक्टर है, गाड़ियां हैं, हर घर में है। अभी लोग सुखी है। पहले परेशान थे लोग, पानी भी मतलब ये कुआं और ट्यूबवेल नहीं थे ना, तो पानी भी एक गांव में एक कुआं होता था, वहां से पूरा गांव ले जाता था। हाँ, अच्छा, पानी सर पे लाते थे? हाँ सर पे, और मतलब ऊंट पे, और सबके पास में ऊंट भी नहीं था, तो वो मतलब सर पे रख के लाते थे। बहुत बड़ी बात है ये, इतना बड़ा बदलाव, क्योंकि जो सर पे पानी आता था कई किलोमीटरों से चलना पड़ता था हमारी माताओं को, आजकल महिलाओं के लिए सुखी हो गया है। हाँ, सुखी हो गया, आज महिलाएं भी सुखी है, आदमी भी सुखी है, सभी सुखी है आज, बढ़िया है। और शिक्षा भी हो गया, अब स्कूल भी बहुत हो गए, अब बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सब ठीक है। नहीं तो यहाँ पहले मतलब शिक्षा की भी, स्कूल भी नहीं था, तो पढ़ाई भी नहीं हो रही थी। ऐसे ही था। बात बालोतरा की कर रहे हैं? हाँ, बालोतरा की है, तो ऐसा था पहले तो। नहीं, अब बहुत बदलाव आ गया, अब ये मतलब फलों की खेती हो गई, तो सभी लोग अभी अच्छी हालत में। जी बैठिए, इनको भोले किसान मत समझिए कि रेगिस्तान की धरा पर रहते हैं तो कुछ भी हो जाता होगा। आमदनी बढ़ रही है तो खर्चे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों को कैसे मेंटेन करना है। और देखिए, जिस धरा की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे महिलाओं के सर पर घड़ा होता था और हमारे किसानों के हाथों में ऊंट का कहीं ना कहीं रस्सी होती थी और उसी को चलाकर पूरा जीवन यापन होता था। वो आज हमारा किसान खेतों में बैठकर चर्चा कर रहा है, चौपाल चर्चा, उन्हीं से हम बात कर रहे हैं। जी, आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? तिलोक सिंह राजपुरोहित। राजपुरोहित साहब। अच्छा तिलोक जी, मोस्टली मैं यहाँ पर बात करूँ कि अनार की तो हम बात कर ही रहे हैं, तो तमाम किसान यहाँ पर अनार में आगे हैं या अभी भी कुछ बच गए? नहीं, अनार में आ गए। वो खेती क्यों छोड़ दी आपने? वो खेती, उसमें आमदनी कम हो रही थी, गुजारा मुश्किल से चलता था, और अभी इससे तो कई लोग तो करोड़पति हो गए। कई लोग हो गए हैं, अभी आप नहीं पहुंचे उस रेस में? मैं नहीं पहुंचा हूँ, मगर कई लोग, 100 में से 20 किसान तो करोड़पति हो गए, और 80 किसानों का ठीक लेवल चलता है। अनार से करोड़पति? हाँ, अनार से करोड़पति बने सब। तो हम कह सकते हैं कि अनार वाले किसान लखपति हो गए? लखपति हो गए सब। अच्छा, इस बदलाव को देखकर जो किसान बच गए हैं वो आपको देखकर अनार की खेती करेंगे। इस अनार को लाने वाले, तो आपने ये नाम बताया, हमारे किसान नरपत जी का नाम बताया। 2017 में पहले से लाई थी अनार, इसे नरपत सिंह जी सबों ने सीखा इधर। तो सबसे पहले नरपत सिंह ने लाया काकी के अंदर, उसके बाद में सब लोग धीरे धीरे, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000 पौधे लगाने शुरू कर दिया, और उसके बाद में जैसे पैदावार बढ़ी तो धीरे धीरे सबों ने लगाना शुरू कर दिया। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो बदलाव की कड़ी की बात हो रही है, और इस बदलाव में देखिए किस तरह से, जो कहते हैं कि किसान बहती हुई गंगा में हाथ धो रहा है। नमस्कार, मैं गणपत लाल कालूराम जी सैन, विलेज पोस्ट पादरूपा हूँ। मैं भी किसान हूँ, एक जी। किसान का बेटा हूँ। अच्छा, किसान के बेटे किसानी में आ रहे हैं। पहले एक ऐसा होता था कि भाई पढ़ाई लिखाई कर लो, नहीं तो खेती करनी पड़ेगी। अब वो कॉन्सेप्ट बदल गया है कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई करो ताकि खेती कर सकते हैं। सही बात है, ये सही बात है? सही बात है। अब खेती बिजनेस है या खेती खेती है? नहीं, बिजनेस भी हो गया अभी। कैसे? कैसे, कई लोग टेक्नोलॉजी से करते हैं, कोई भी जैसे अनार के पौधे बेचते हैं, कोई दवाई बेचता है, कोई ड्रिप बेचता है, ये सब हमारा किसान ही करते हैं। ऐसे खुद ही किसी ने बड़ा फार्म लगा दिया, नरपत सिंह जी जैसे, तो साइड में कोई आके बैठ जाता है कि साहब मैं आपके यहाँ कोई काम करूँ, या कोई भी बिजनेस करूँ, या कोई छोटी मोटी दवाई की दुकान लगाऊँ, वो सब कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, बड़ा फार्म सिर्फ नरपत जी का भी है या और भी किसानों के हैं? अपने यहाँ जैसे पाऊँ कांकी में तो नरपत सिंह जी का ही है। कि बैठिए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार राधी जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं एक्चुअल में पेशे से शिक्षक हूँ और मेरी हॉबी एग्रीकल्चर है। मेरी रुचि खासकर एग्रीकल्चर में है क्योंकि मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अब देखिए, जब आपने कहा कि टीचर हैं आप, शिक्षक हैं,
और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी भूमिका होती है कि आप लोगों को व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ बाहरी ज्ञान भी दें कि देखिए नौकरी मिले कि नहीं मिले, लेकिन खेती बाड़ी के साथ भी आप गुजारा कर सकते हो। आज की खेती जो, क्योंकि युवा पीढ़ी जिस तरह पढ़ के खेती करते हैं, तो आप खेती में आना चाहते हैं या शिक्षक के साथ साथ खेती करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि शिक्षा तो हर व्यक्ति को ज़रूरी है, और अगर कोई पढ़ा लिखा हुआ कोई किसान बनेगा ना, तो उसका मतलब उत्पादन करने का लेवल ही अलग होगा। मैं आपको एक दो लाइनें बताता हूँ कि प्यारो है बाट डाणो मारो, सुंदर है बाट डाणो मारो, संस्कृति को रखवार है बाट डाणो मारो, ऊर्जा को भंडार है बाट डाणो मारो, और किसान को अथाग भंडार है मारो बाट डाणो। आप इस क्षेत्र में घूमो, जरूरी नहीं आप जैसे हॉर्टिकल्चर में अनार है, मैं तो कई बार छुट्टी के दिन है या मान लो छुट्टी होने के बाद मेरी तो मैं कह रहा हूँ मेरी हॉबी है, अनार ही नहीं है, आप देखो अमरूद के खेत मिल जाएंगे आपको, नींबू के खेत मिल जाएंगे आपको, पपीते के खेत मिल जाएंगे आपको, खजूर के तो अनार के बाद सेकंड पोजीशन पे खजूर आ रहा है, और यहाँ का खजूर इतना बेस्ट है कि फॉरेन में जाता है, अरब कंट्रियों में जाता है। बदलाव कैसे हुआ? ये बदलाव एक इसके पीछे दो तीन रीजन है। एक तो मतलब बिजली की व्यवस्था हो गई थी। पहले क्या होता है कि दोरों में कुएं नहीं खोद सकते थे, तो कुछ ही कुएं मिलते थे। फिर बिजली की व्यवस्था हो गई तो ट्यूबवेल हो गई, और ट्यूबवेल हो गई तो फिर धीरे धीरे हमारे क्या है कि यहाँ पास में गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर टच में, तो जैसे वहाँ की बागवानी हॉर्टिकल्चर की जो भी फसल थी वो हमने देखी, तो जैसे कुछ सज्जन ऐसे जो मॉडर्न एग्रीकल्चर में रहते थे, फार्मर्स है, वो पौधे यहाँ लाकर प्रैक्टिकल किया, तो उसके बजाय फिर वहाँ उनके बजाय यहाँ ज़्यादा उत्पादन हो रहा है उसका। बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। तो किसान हाईटेक खेती से जुड़ रहा है, नई तरक्की की खेती कर रहा है, टेक्नोलॉजी से जुड़ रहा है, विज्ञान से जुड़ रहा है। और किसान देखिए, यहाँ का किसान जो होता है, उस किसानों की आप देखेंगे, अगर एक ने तरक्की की है तो वो पड़ोसी के खेत में भी लग जाएगा। और यहाँ एक की देखा देखी पूरे भारत की सबसे ज्यादा यहाँ पर देखी जाएगा भाईचारा, जो आपको यहाँ पर राजस्थान में मिल जाएगा। तो चलिए, वक्त हो गया है बालोतरा की चौपाल चर्चा में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। तो ब्रेक के बाद बालोतरा के किसानों का एक बार फिर स्वागत करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात बदलाव की, बात तरक्की की, बात चेहरे पर जो मुस्कान है हमारे किसानों की, कि देखिए बाड़मेर की, बालोतरा की धरा में हमारा किसान किस तरह से खेती से जुड़ रहा है, किस तरह से आज की खेती कर रहा है। जी, आपसे मैं पूछूंगी, सर खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सैल सिंह राजपुरोहित। अच्छा सैल सिंह जी, अब आप भी क्या हमारी जो तरक्की वाली खेती से जुड़ गए या पुरानी खेती में? नहीं, तरक्की वाली खेती जुड़ गए। जुड़ गए हो। और ये कब से जुड़ गए हो, कैसी तरक्की हो रही बताइए? हम जुड़ गए 5-7 साल हो गए। अभी 8000 पौधे हमारे अनार के। कहाँ से लेके आए पौधा? पौधा महाराष्ट्र से। अच्छा। और एक पौधे की कीमत कितनी है? एक पौधे की कीमत है 30 रुपया 35 रुपये लगते। एक पौधे की अगर मैं कॉस्ट जानूं, उसका खर्चा जानूं, पूरा खर्चा एक पौधे को पनपने तक कितना हो जाता है, और आमदनी एक पौधा कितनी देता है? अभी छोटे से पहले पौधे लगाते थे 100 रुपया खर्चा आ जाता है एक पौधे का। बाद में बड़ा होने के बाद वो 3000 तक आमदनी दे देता है। 100 रुपए का खर्च और आमदनी 3000। ये तो कम लागत में ज्यादा मुनाफा हो रहा है। और खाद कौन सी डाल रहे हो? खाद ये देसी खाद। देसी खाद। देसी खाद तो पशुपालन करते हो? नहीं, पशुपालन नहीं, लाते हैं बाहर से। जब खाद आप बाहर से कहाँ से लेके आते हो? वो मंगाते बाहर से, और घर का भी रखते हैं थोड़ा बहुत। गाय पालते हो तो घर की खाद भी कम में लेते हो? कम, वो कम आती है, बहुत ज्यादा सही है खाद। अच्छा। अच्छा, खाद आपने कहा कि देसी खाद डालते हैं, खाद हम बाहर से लेकर आ गए हैं। अनार के साथ साथ और खेतों में क्या है? अनार के साथ साथ और खेतों में एरंडी है, बाजरी है,
मूंगफली है, सब है, ये देसी जीरा है, इसबगोल है। अच्छा, तमाम चीजें आपने गिनवाई है, लेकिन मैंने बाजरी का नाम सुना तो मुझे समझ आया कि बाजरे की आजकल मोटे अनाज श्री अन्न की काफी डिमांड है। फायदा हुआ इससे? हाँ बाजरी है, फायदा हुआ है, कैसे नहीं हुआ। तो अनार के साथ साथ अब अनार में ही रहेंगे या दोनों खेती मिला के करेंगे तमाम चीजें? सब मिला के करते मिला के हैं, करते एक अनार से तो क्या होता, अगर एक में नुकसान हो जाए तो दूसरे में भरपाई। दूसरे में फायदा हो जाते। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी है। यहाँ की गर्मी मुझे लगता है बाकी शहरों से ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मेहनत आज उतनी है या थोड़ी कम हो गई मेहनत थोड़ी कम है, पहले के मुकाबले? पहला थी कम है। हॉर्टिकल्चर से यानी कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आप भी जुड़ गए? हाँ जुड़ गया। क्या क्या लगाते हैं आप? अनार लगुड़ी, कितने बीघा में? अनार लगुड़ी सरकारी 40 बीघा। आपने कब से शुरू किया अनार की खेती? 7 साल हुए। इससे पहले कौन सी खेती करते थे? पहला ग्वार है, बाजरी है। आपने कहा कि मेहनत कम हो गई है, मैं समझ नहीं पाई कौन सी मेहनत कम हो गई? मेहनत तो अनार में तो घनी है, बीजी मेहनत कम है। बैलगाड़ी खड़ता, हमने ट्रैक्टर लाया। अच्छा, मतलब अब मशीनरी से जुड़ गए हो, मशीन से जुड़ गया, हाथों से काम कम हो गया है। आता तो कम हुआ। और बालोतरा बाड़मेर में पानी की बड़ी दिक्कत रहती थी, महिलाएं सर पे घड़ा लेके आती थी, अब पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब पानी पहुंचा है, पहुंचा है, तो कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है। नहीं, कोई तो समस्या होगी इस धरती पर। पानी तो मैं कम ही पड़े, कमी चाहिए पानी तो। बाकी सब कुछ ठीक है? बीजे ठीक। ठीक है, बैठिए, बाकी सब ठीक है। तो चलिए, आज इसी ठीक तस्वीर को और बेहतर दिखाने के लिए तमाम किसानों से चर्चा कर रहे हैं। आप भी भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेश पटेल। पटेल साहब, तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि राजपूत है, राजपुरोहित है, पटेल है, जाट है, ब्राह्मण है, तमाम जातियाँ रहती है। हाँ, तमाम जाति रहती है। मैं गुजरात से हूँ ऐसे, और मेरा एक दोस्त टिश्यू कल्चर अनार के पौधे बनाता था, उसके साथ मैं घूमने आया था। फिर हम नरपत सिंह जी मिले और उनकी खेती देख के हमने भी यहाँ कश्ती पे रख के अनार की खेती की। कहाँ पे की अनार की खेती? ये नरपत सिंह के बगल में ही, उनके साथ ही की है, उनके साथ में। गुजरात से आकर यहाँ खेती? हाँ, गुजरात से आकर अनार की खेती की। भाई, ये कैसे हो सकता है बताइए, गुजरात से आकर बालोतरा में खेती की आपने? हाँ, अनार की खेती की हमने। तो देखिए, राहगीर भटकते भटकते इधर आ गए, घूमने आए थे, हमें क्या मालूम था कि वो घूमने आएंगे, यहीं अपना बसेरा डाल लेंगे। इतना यहाँ पर फायदा दिख रहा आपको? फायदा ना, हम जैसे ये टीचर ने बताया कि भाई एक हॉबी है, तो हमारा भी एक खेती का हॉबी है, इसलिए हम इधर आके खेती की है। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी, बहुत सुंदर आपने कहा। जी सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र पटेल। पटेल से समझ में आता है गुजरात से आया। गुजरात से आया। तो अब गुजरात से यहाँ पर घूमने आए हैं, खेती देखना है, क्या करना है? मैं घूमने और खेती देखने दोनों। तो बालोतरा का बाड़मेर का अनार इतना फेमस हो गया है, बालोतरा का अनार की इतनी चर्चा हो गई कि लोग बाहर से सिर्फ घूमने नहीं, खेती को सीखने समझने आते हैं। सीखने समझने आ रहे हैं। तो क्या विचार बना रहे हैं, आपको भी अनार में जाना है? बस सोचते हैं ऐसा कुछ। ऐसा कुछ सोचते हैं। तो चलिए भाई, आज हमारी चौपाल चर्चा में कितनी अच्छी बात हमें भी देखने को सुनने को मिल गई है कि यहाँ से किसानों से तो जान ही रहे, सुन रहे हैं, लेकिन बाहर के किसान भी मिल गए हैं जो बालोतरा के अनार को सीख कर समझ कर अपने वहाँ पर करना चाहते हैं। ऐसा कुछ सोचते हैं वहाँ पे। गुजरात होता है तो हमारे वहाँ भी होगा ही, गुजरात में। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो बालोतरा से आज की चर्चा दिखा रहे हैं, बालोतरा से हम आपको ये दिखा रहे हैं क्योंकि अनार की बात कर रहे हैं, अनार में किस तरह से हमारे एक सफल किसान ने पूरे बालोतरा की तस्वीर बदल दी है, तमाम किसानों के घर घर अनार पहुंचा दिया है। जी, आपका क्या नाम है? युवा किसान है भरत सिंह जी। अच्छा, युवा किसान इसलिए बोल रही हूँ कि पढ़ाई कर रहे हैं या खेती में आगे? नहीं, खेती में आगे, पढ़ाई छोड़ के। क्या लगता है, नौकरी नहीं है? नौकरी के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा और खेती में ठीक ही है। अगर नौकरी के पीछे भागेंगे तो अकेले आदमी कमा पाएंगे, और खेती में आएंगे तो 2 लोगों को और नौकरी दे पाएंगे। ओके ओके, ये बात सच है? हाँ ये सच बात। क्या बताएंगे आप? अनार के बारे में चर्चा हो रही है आपके बालोतरा की, तो क्या कहेंगे पूरे हिंदुस्तान की कि आपका अनार, आपकी खेती, आपके यहाँ कितना बदलाव हो गया? काफ़ी बदलाव हो गया और भी बदलाव लाना चाहते हैं अनार का, कि हमारे हिंदुस्तान में नंबर 1 वो है अनार, हमारे यहाँ का बालोतरा का। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो चौपाल चर्चा में लगातार एक के बाद एक किसानों से बात कर रहे हैं, हर किसान की बात सुनकर हम भी हैरान हैं, तो मुझे लगता है अभी आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। जी, खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? नाम गणपत सिंह। तो गणपत जी, क्या कहेंगे, इस गर्मी में, इस मिट्टी में इतना सब कैसे हो रहा है? और बात सोने की हो रही है, ये सोना कैसे जमीन उगा रही है? सोना तो सब यहाँ किसान मेहनत करते हैं, बहुत किसान मेहनतू किसान है, सब मेहनत है। ये अभी यहाँ में अंजीर भी लगाए थे, पौधे, अंजीर के पौधे भी। सब कुछ ट्राई करना है अब आपको? पौधे लगाए थे, पर यहाँ अंजीर की फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं थे, पौधे भी अच्छे हुए थे, अंजीर भी अच्छे लगे थे।
माल बिकने में बहुत परेशान होगी। तो ये सुनकर इस पर काम करने की जरूरत है कि यहाँ सब कुछ हो रहा है। अगर अंजीर आपने कहा कि हो गया था, पौधा अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, उत्पादन हो गया, लेकिन कहीं फैक्ट्री नहीं है तो मांग नहीं है, तो अंजीर यहाँ पर सक्सेस नहीं है। सक्सेस नहीं है। किसान जागरूक हो गया हमारा। बैठिए, चाहे वो कहीं पर भी रहने वाला हो। आप, क्या नाम है आपका? चल सिंह। आप क्या करते हैं? खेती। खेती? और कैसी खेती? खेती अनार की। हॉर्टिकल्चर में मदद कहाँ से मिलती है? मदद यहाँ डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर से मिलती है। बैठिए, धन्यवाद जी। तो बात हॉर्टिकल्चर की कर रहे थे और बात बालोतरा के किसानों की कर रहे हैं। तो विज्ञान से जुड़कर किसान कैसे खेती कर रहा है, और ये चमत्कार को नमन हम भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बात लखपति की नहीं करोड़पतियों की हो रही है। और ये करोड़पतियों को जब अलग किसान हमारे सुनेंगे, जब हिंदुस्तान इन्हें सुनेगा, तो हर कोई करोड़पति बनना चाहेगा। नौकरी में क्या रखा है? इन किसानों का कहना है कि मेहनत करें, ये जमीन सब कुछ दे सकती है, बस शर्त इतनी है कि आपको मेहनत डटकर करना होगा, विज्ञान को समझना होगा और जानकारी के साथ खेती करना होगा, शिक्षा के साथ जुड़ना होगा। अब ये किसान पहले वाले किसान नहीं है, खेती भी पहले वाली नहीं है। चले, इजाजत दीजिएगा। बाड़मेर में हूँ, बालोतरा में हूँ, यही नहीं रुकेंगे और गांव में चलेंगे। लेकिन अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार,